हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चे हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में अपना चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। तो बच्चे आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट न्यू चैप्टर। तो वो चैप्टर नंबर 3 करें स्टार्ट हम। तो चैप्टर क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो बच्चे आपने अपनी 9th क्लास में चैप्टर नंबर आई थिंक 4th किया होगा। वहाँ पर क्या था कि आपके पास वन लीनियर इक्वेशंस थी 2 वेरिएबल्स में। तो अब हमने क्या पढ़ना है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो सबसे पहले बच्चे इस चैप्टर को करने से पहले हम जानते हैं कि चैप्टर में हमें क्या क्या करने को मिलेगा, ठीक है, और कौन कौन से हम सम सॉल्व करने हैं, किस किस टाइप से और किस किस मेथड से। तो सबसे पहले बच्चे हम लेते हैं इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन, इंट्रोडक्शन लेते हैं कि ये चैप्टर का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर क्या है हमारे पास? चैप्टर नंबर 3। क्या चैप्टर नंबर? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है बच्चे, क्या दिया गया हमें कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो बेटा पेयर का मीनिंग क्या होता है? आप पेयर का मीनिंग होता है 2, ठीक है, कि डबल। पेयर ऑफ लीनियर, लीनियर का बेटा मीनिंग क्या होता है कि डिग्री क्या आपके पास होगी? 1, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्या आपके पास क्या होगा कि 2 लीनियर इक्वेशंस होगी। तो लीनियर का मीनिंग होगा कि जो भी आपके पास इक्वेशंस गिवन होगी उस इक्वेशंस की हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? 1 होगी। तो उससे क्या बोलेंगे हम? लीनियर इक्वेशंस बोलेंगे बेटा। तो इन 2 वेरिएबल्स, तो बेटा 2 वेरिएबल्स होगी लाइक एक्स वाई आ सकता है आपके पास, ठीक है। इस टाइप के आपके पास वेरिएबल्स हो गए। तो जहाँ पर बेटा वेरिएबल्स क्या होते हैं कि जिनकी वैल्यूज़ बेटा चेंज होती रहती है, ठीक है, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, उनकी वैल्यू ईच एंड कंडीशन में चेंज होती रहती है, उसे क्या बोलते हैं हम? वेरिएबल, ठीक है। हमारे पास कांस्टेंट होते हैं और वेरिएबल होते हैं। बेटा कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है, तो वेरिएबल्स की वैल्यू क्या होती है? चेंज होती रहती है। तो जैसे बेटे हम सामने निकालते हैं तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 आती है, कई बार हमारे वाई की वैल्यू 5 आती है, किसी सामने वाई की वैल्यू 7 आती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन होगा, तो जिस कंडीशन दिया होगा उस अकॉर्डिंग हमारे वेरिएबल्स की क्या आएगी? वैल्यूज आएगी। तो बेटा चैप्टर का मीनिंग हुआ कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। कहने का मीनिंग कि आपके पास 2 लीनियर इक्वेशंस होगी, ठीक है, और उसमें 2 वेरिएबल्स होंगे, ओनली 2 वेरिएबल्स ही उसमें होंगे, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले हम करेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन जान लेते हैं इसकी क्या है। क्या लिखेंगे डेफिनेशन इसकी बेटा? डेफिनेशन क्या है बेटा? हमें दी गई है कि एन इक्वेशन which can be put in the form of ax plus by plus c is equal to 0, ठीक है, where a b and c, ठीक है, a b and c आर रियल नंबर्स। तो बच्चे रियल नंबर्स के बारे में हम चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। तो जिन बच्चों को रियल नंबर के बारे में नहीं पता बच्चे, वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट चैप्टर की वहाँ पर हम फर्स्ट लेक्चर वॉच कर सकते हैं। तो वहाँ पर हमने फुल्ली एक्सप्लेन किया कि रियल नंबर से होते क्या हैं, ठीक है बच्चे। तो एक चीज बेटा वो लिखी गई है, एंड ए एंड बी आर बोथ नॉट ज़ीरो। बेटा जहाँ पर एक कंडीशन है कि आपके पास क्या है, ए और बी दोनों जीरो नहीं हो सकते, ठीक है बच्चे, इज कॉल्ड
ए लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है बच्चे, जहाँ पर हमने क्या ली, एक सिंगल ली, तो क्या लिखा हमने, कॉल्ड ए। ठीक है, पेयर नहीं लिया हमने एक सिंगल इक्वेशन लिखी है। तो डेफिनेशन को हम रीड करते हैं कि एन इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ, कि आपके पास कैसी भी इक्वेशन हो, अगर उसे हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें या पुट कर सकें, तो बच्चे क्या बोलेंगे, उसे हम इस कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो बच्चे ये होगी एक वन लीनियर इक्वेशन। तो अब हम करेंगे कि डेफिनेशन अकॉर्डिंग करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगी। अगर बच्चे आपके पास ऐसी दो इक्वेशंस हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, लिखेंगे टू इक्वेशंस आर इन द सेम टू वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स आर कॉल्ड ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है बच्चे, तो क्या लिखा कि टू इक्वेशंस आर इन द सेम टू वेरिएबल। अगर आपके पास टू इक्वेशंस होगी, ठीक है, जहाँ हम लेते हैं टू लीनियर इक्वेशन, टू लीनियर, जहाँ पर लीनियर वर्ड आएगा बेटा, टू लीनियर इक्वेशंस आर इन द सेम टू वेरिएबल्स। आपके पास अगर टू लीनियर इक्वेशन होगी और दोनों इक्वेशंस का बेटा वेरिएबल सेम हो गए, तो आर कॉल्ड ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो बच्चे ये डेफिनेशन हुई हमारी लीनियर इक्वेशंस की। तो फर्स्ट हमने क्या समझा कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन ax + by और +c की फॉर्म की होगी, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, लीनियर इक्वेशंस। ठीक है बच्चे, तो इस कंडीशन है कि = 0 होनी चाहिए, तो तभी हमें इसे इक्वेशंस बोलेंगे। तो ये तो होगी बेटा हमारी सिंगल ए लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो नेक्स्ट बच्चे हम करेंगे टू लीनियर इक्वेशंस आर इन द सेम टू वेरिएबल्स। अगर आपके पास टू लीनियर इक्वेशन होगी और उन टू लीनियर इक्वेशंस के वेरिएबल बिल्कुल बेटा सेम हो गए, तो क्या लिखेंगे, आर कॉल्ड ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो बच्चे ये हमें डेफिनेशन होगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट हम जनरल फॉर्म की ओर। ठीक है, इनकी जनरल फॉर्म क्या होगी इन लीनियर इक्वेशंस के बारे में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ टू लीनियर, टू बोल सकते बेटा, आप पेयर ही बोल सकते। ठीक है, पेयर ऑफ बोल सकते हो या टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो हम डेफिनेशन बेटा अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये हमारी डेफिनेशन हुई एक सिंगल लीनियर इक्वेशन की, तो ये हमारी होगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। तो बच्चे हम करेंगे हम जनरल फॉर्म ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। टू बोल सकते हो आप, इसे पेयर भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चे, तो जनरल फॉर्म क्या होगी, a1x। ठीक है बच्चे, ध्यान से, a1x b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो बच्चे इनको क्या बोलते हैं हम, जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो डेफिनेशन अकॉर्डिंग चलते हैं। डेफिनेशन में क्या दिया कि टू लीनियर इक्वेशन। तो बच्चे ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं, तो लीनियर वर्ड का मीनिंग हुआ डिग्री क्या होगी, 1। तो जहाँ पर जो वेरिएबल्स हमने लिए हैं x और y, उनकी देखा है तो उनकी बेटा हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1। तो जिससे भी इक्वेशंस की डिग्री 1 होगी, तो उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं।
तो बच्चे टू लीनियर इक्वेशंस इन द सेम टू वेरिएबल, देखो बेटा जहाँ पर भी x और y वेरिएबल और जहाँ पर भी x और y वेरिएबल्स लिए हमने, तो इसे क्या बोलते हैं हम, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो बच्चे a1 b1 a2 b2 c1 और c2 क्या होगा हमारे पास, वेयर a1 b1 c1 a2 b2 c2 ऑल आर ऑल रियल नंबर। ठीक है बच्चे, कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या हो गए, सभी आपके पास रियल नंबर्स हो गए बच्चे। एंड एक कंडीशन बेटा और दी गई है, एंड a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। a1 का स्क्वायर और प्लस b1 का स्क्वायर बेटा कभी भी आपके पास 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और a2 स्क्वायर और b2 स्क्वायर का बेटा स्क्वेयरिंग करने के बाद, एडिशन करने के बाद उसका आंसर भी जो आएगा वो आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर आपका आंसर 0 के इक्वल बनता है तो बेटा ये लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स नहीं होगी। ठीक है बच्चे, ये कंडीशन हमारी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की। तो बच्चे चलते हैं हम इस चैप्टर में क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर में बेटा हम क्या निकालेंगे, इन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चे, तो हमने क्या करना है कि हमने डिफरेंट मेथड यूज़ कर क्या निकालने हैं, वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। ठीक है बच्चे, तो हम करेंगे अब सोल्यूशन ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक क्या करेंगे, solutions of a pair of linear equations in two वेरिएबल्स। तो बच्चे हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें क्या करेंगे, हम मेथड अप्लाई करेंगे, सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो बच्चे जहाँ पर हमारे पास इस चैप्टर में दो मेथड यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या दिया गया है, ग्राफिकल। ठीक है बच्चे, ग्राफिकल मेथड यूज़ करेंगे, ग्राफिकल मेथड। और सेकंड मेथड बेटा हमारे पास क्या होगा, एल्जेब्रिक। ठीक है बच्चे, एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, ये बेटा दो मेथड है, एक ग्राफिकल और एक एल्जेब्रिक। तो ग्राफिकल मेथड बेटा हम यूज़ करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 में। ठीक है बच्चे, तो जो एल्जेब्रिक मेथड है बेटा, इनकी फर्दर 3 टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो वो हमारी एक्सरसाइज होगी 3.3, 3.4, 3.5 एंड 3.6। ठीक है बच्चे, ग्राफिकल मेथड से हम 3.1 और 3.2 निकालेंगे, जहाँ पर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ग्राफ की हेल्प से हम x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट बेटा सेकंड मेथड क्या है हमें सोल्यूशन करने का, एल्जेब्रिक मेथड है। वहाँ पर बेटा x 3.3, 3.4, 3.5 और 3.6 होगी। तो बच्चे ग्राफिकल मेथड को सोल्यूशन करने के लिए हमें पास कुछ कंडीशंस होगी। ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या डिस्कस करते हैं, लाइंस के बारे डिस्कस करते हैं। ठीक है, ग्राफिकल में क्या करेंगे हम, लाइंस में। तो बच्चे ये अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो इक्वेशन दी गई हैं, ये किसी लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, इट इज़ द इक्वेशंस ऑफ लाइंस। तो बच्चे ये इक्वेशन किसी लाइन को रिप्रेजेंट करनी है। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड में क्या करेंगे, हम इन लाइंस के पॉइंट फाइंड करेंगे और उनको ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे, और जहाँ पर भी लाइन हमारी इंटरसेक्ट करेंगी तो वहाँ पर हमें क्या मिलेंगे, एक्स और वाई की आंसर्स मिलेंगे, उनकी वैल्यूज़ मिलेगी। तो बच्चे कई बार लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, कई बार लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती, तो कई बार क्या होता है कि दोनों इक्वेशंस की लाइन एक दूसरे के ऊपर ही आती है। ठीक है, तो वहाँ पर भी हमारे सोल्यूशन निकलते हैं। तो बच्चे ग्राफिकल में हम करेंगे 3 टाइप्स करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट बेटा हम करते हैं ग्राफिकल मेथड के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं।
बेटा ग्राफिकल मेथड में क्या दिया गया है कि क्या लिखेंगे, द ग्राफ ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इज़ रिप्रेजेंटेड। ठीक है बच्चे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये दो लाइंस हैं, इनकी इक्वेशंस है। ठीक है बच्चे, तो इसी लाइंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे अपने ग्राफ में। ठीक है, तो क्या लिखा हमने, द ग्राफ ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय टू लाइंस। तो बच्चे जहाँ पर कंडीशन है हमारे पास, ठीक है, लाइंस के अकॉर्डिंग कंडीशन है, अगर फर्स्ट, ठीक है, तो बच्चे इसके बारे में डिस्कस हम करेंगे अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, एक्सरसाइज 1 और 3.1 और 3.2 में। तो बच्चे हमने ग्राफिकल में क्या बताया कि द ग्राफ ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज रिप्रेजेंट बाय टू लाइन। तो इनके लाइन के बारे में करेंगे। तो लाइंस बेटा क्या होती है आपके पास, फर्स्ट आपके पास लाइन हो जाती है इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, कि वो दोनों लाइंस किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती है, तो जहाँ पर भी हमारा का आंसर आएगा। सेकंड बेटा क्या है इसमें, लाइंस कोइंसाइड करेंगे बेटा। ठीक है, एक लाइन दूसरी लाइन के ही ऊपर आएगी। तो थर्ड बेटा हमारे पास क्या दिया गया है, लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, लाइंस आर पैरेलल। तो बच्चे ये 3 कंडीशंस हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, ठीक है, लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट। जब टू लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे किसी पॉइंट पर, तो बच्चे जहाँ पर क्या आएगा आपके पास, यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, क्या होगा आपके पास, यूनिक सोल्यूशन। और अगर लाइंस कोइंसाइड करेंगे बेटे, तो जहाँ पर क्या होगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ठीक है बच्चे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, आपके पास बहुत सारे सोल्यूशन आएंगे। आप जो जैसी वैल्यू लोगे एक्स की, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्या वैल्यू मिलेगी, वाई की मिलेगी। तो थर्ड बेटा क्या है, लाइंस आर पैरेलल। तो लाइंस पैरेलल में क्या होगा कि जहाँ पर आपका नो सोल्यूशन आएगा बच्चे। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे अपनी फर्दर 3.1 और 3.2 एक्सरसाइज के बारे में। तो बच्चे ये हुआ हमारा ग्राफिकल मेथड। इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि ग्राफिकल मेथड में क्या होगा कि आपको जो क्वेश्चंस दी गई हैं, ये दो लाइन की क्वेश्चंस हैं, और इन दोनों क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। अगर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही किसी पॉइंट पर, तो बेटा एक्स और वाई का एक यूनिक सोल्यूशन होगा। और अगर ये लाइन कोइंसाइड कर रही होगी तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो गए। थर्ड केस में क्या है कि लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइंस पैरेलल होगी तो बेटा नो सोल्यूशन आएगा, आपका जो क्वेश्चंस दी गई हैं उनका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो बच्चे ये था हमारा ग्राफिकल मेथड। तो नेक्स्ट बेटा हम डिस्कस करेंगे अपना सेकंड मेथड, अलजेब्रिक मेथड। ठीक है बच्चे, चलिए बच्चे नेक्स्ट मेथड क्या है हमारे पास, अलजेब्रिक मेथड। तो बच्चे ठीक है, अलजेब्रिक मेथड को सॉल्यूशन करने के लिए हमें 3 मेथड डिस्कस करने होंगे। ठीक है, तो बच्चे वो 3 मेथड क्या है, ठीक है, अलजेब्रिक मेथड में खुद हमारे पास 3 मेथड्स हैं। तो वो बेटा 3 मेथड्स हमारे हमें क्या दिए गए हैं। तो फर्स्ट मेथड बेटा हमें दिया गया है, वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या है मेथड, फर्स्ट मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बच्चे ये हमारा फर्स्ट मेथड होगा, और इस मेथड को हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.3 में। ठीक है बच्चे, सेकंड मेथड क्या हमें दिया गया है, एलिमिनेशन। ठीक है, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। तो ये बेटा डिस्कस करेंगे हम एक्सरसाइज 3.4 में। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट हमारा थर्ड वो क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बच्चे,
ये काफ़ी मेथड इजी होता है बच्चे, सबसे इजी मेथड यही होता है। तो इस मेथड को एक और नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो ये बेटा हम करेंगे अपनी 3.5 में, ठीक है। और लास्ट जो एक्सरसाइज बेटा आपके 3.6 बचेगी, उस एक्सरसाइज को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, बट बेटा मोस्टली हम उसे 3.6 में भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। वो उससे काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो बच्चे इस मेथड को एक सेकंड नाम जानते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, 2 3 1 2 मेथड, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, 2 3 1 2 मेथड। बेटा ये एक मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है और काफ़ी इजी मेथड है, ठीक है। अगर इस मेथड को आप ध्यान से समझोगे तो आपका कभी भी आंसर रॉन्ग नहीं आएगा और आप किसी भी टाइप की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकोगे। तो बच्चे ये था आज का लेक्चर, ठीक है। तो बच्चे एक बात है कि आपको इस वीडियो को प्रॉपर देखा करें, ठीक है। आप ध्यान से देखें तो तभी बच्चे आप सीख पाओगे और ईज़िली समझ पाओगे। बच्चे हम आपको करवा रहे हैं काफ़ी इजी मेथड से, ठीक है। तो हम बार बार आपको कह रहे हैं कि अगर बच्चे किसी आपको प्रॉब्लम आती है, किसी भी पार्ट में किसी सम में प्रॉब्लम आती है, तो बच्चे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दसाते हो, ठीक है। तो बच्चे हम जब भी आपकी डाउट्स क्लास लेंगे तो उसमें आपको जो मेथड नहीं पता लगा वो मेथड हम आपको डीपली समझाएंगे। तो बच्चे ये था हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो बच्चे आई थिंक आप सभी को इसके बारे में समझ लग गई होगी, ठीक है, कि कैसे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है। कौन कौन से मेथड हमने अप्लाई करने हैं इसमें। तो बच्चे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बेटा वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ठीक है। और जब भी हमारी वीडियो आए तो आपको क्या होगा कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है बच्चे। तो आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चे अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, ठीक है, आप अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तो वो भी आपके फ्रेंड्स भी क्या करें, अपने घर बैठकर, ठीक है, इस लॉकडाउन में अपनी स्टडी जो है बेटा वो कंटिन्यू कर सकें। ओके बच्चे, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।